अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस्तकबाल है आपका ज़ुबैर एडुकेटर चैनल पर। मैं ज़ुबैर अहमद फाज। नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उर्दू का सिलेबस मुकम्मल कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। प्लेलिस्ट में जाकर तमाम वीडियोस देखिएगा और आप मेरे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। चलिए आइए आज के मौजू पे चलते हैं। नाजरीन, आज से अल्हम्दुलिल्लाह हम हिंदी शिक्षण शास्त्र, हिंदी पेडागॉजी शुरू करेंगे। वक्त काफ़ी कम है, इसलिए जो अहम नुकात है उसको हल करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हिंदी पेडागॉजी, आज मैं आपके लिए एक मैराथन क्लास लेकर हाजिर हुआ हूँ, हिस्सा अव्वल। इसके बाद एक और वीडियो आएगा, हिस्सा दुवम। इंशाल्लाह इन दो वीडियोस में इम्तिहान के नुक्ते नज़र से जो इम्पोर्टेंट सवालात हैं उसकी तफसील से वजाहत के साथ समझेंगे। आप ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा। आज की क्लास मैराथन क्लास होने वाली है, इसके बाद एक और क्लास आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का लेसन शुरू करते हैं। नाजरीन, हिंदी शिक्षण शास्त्र पेडागॉजी में आज के इस वीडियो में मैंने 5 मौज़ूआत पर मबनी ये मैराथन लेकर आया हूँ। इसके बाद की जो क्लास आएगी वो भी 5 बकिया 5 मौज़ूआत पर मबनी होगी। इस तरह से हिंदी हम मुकम्मल कर लेंगे। आइए सवाल नंबर 1, भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ऑप्शन बी, भाषा का विचार से गहरा संबंध है। ऑप्शन सी, भाषा पौत्रिक संपत्ति है। ऑप्शन डी, भाषा परिवर्तनशील होती है। नाजरीन, यहाँ पर हमें बताना है कि जबान के संबंध में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। जी, ऑप्शन नंबर 3 से मुराद है ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि देखिए, भाषा हमें अपने बाप दादा से विरासत में जमीन जायदाद की तरह नहीं मिलती। ये एक अर्जित संपत्ति है जिसे बच्चा अपने आसपास के माहौल से खुद सीखता है, उसे अर्न करता है, मतलब वो सीखता रहता है। हुसूलियाबी जिसे कहेंगे, ये इक्तिसाब है। नाजरीन, प्रश्न क्रमांक 2, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का अर्थ क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 ए, अलंकारिक भाषा का प्रयोग। ऑप्शन बी, वर्णमाला सीखना। ऑप्शन सी, भाषा का प्रभावी प्रयोग। ऑप्शन डी, साहित्य की रचना करना। तो नाजरीन, मैं आपको इसका सही जवाब बताता चलूं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। क्योंकि देखें, प्राइमरी लेवल पर सबसे ज़रूरी ये नहीं है कि बच्चा बहुत साहित्य लिखे या अलंकार बोले। ज़रूरी ये है कि वो अपनी बात को इफेक्टिव बनाए, प्रभावी बनाए, अच्छे तरीके से कह सके, दूसरों की बात समझ सके। यहाँ प्राइमरी स्तर पर उसे कोई ग्रामर और साहित्य लिखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइए, आप समझ गए होंगे। आइए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या है? देखिए नाज़रीन, उर्दू में मैंने आपको इसके बारे में तफसील से समझाया है। भाषा अर्जन करना यानी भाषा की हुसूलियाबी, इक्तिसाब जिसे कहेंगे, और भाषा का अधिगम, अधिगम यानी आमोजिश को कहेंगे। नाज़रीन, आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ए, पाठ्य पुस्तक के अभ्यासों का अभ्यास करना। ऑप्शन बी, स्वाभाविक और प्रयासपूर्ण होने का। ऑप्शन सी, भाषा के नियमों को रटना। ऑप्शन डी, शिक्षक द्वारा दिखाने की पद्धति। तो इसका सही जवाब मैं बता दूं आपको, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब होगा स्वाभाविक और प्रयासपूर्ण होने का। क्योंकि अर्जन एक्विजिशन यानी कुदरती, नेचुरल होता है ये हुसूलियाबी। जैसे हम घर पर अपनी मातृभाषा यानी अपनी मादरी जबान बिना मेहनत के सीख लेते हैं, लेकिन आमोजिश यानी अधिगम जिसे लर्निंग कहेंगे, इसमें मेहनत लगती है। जैसे स्कूल जाना, स्कूल में दूसरी जबान, सेकंड लैंग्वेज को, नियम को रटना, उसे याद करना, ये खास इसका अंतर है, ये खास फर्क है। स्वाभाविकता जिसे कहेंगे आप, नेचुरलनेस, या थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है बोलने में, आप समझ जाइएगा नाज़रीन। आइए अगले क्वेश्चन में समझते हैं। सवाल नंबर 4, बच्चे अपनी परवरिश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ क्या यह है कि
ऑप्शन ए, बच्चों को बिल्कुल भी व्याकरण ना पढ़ाया जाए। ऑप्शन बी, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। ऑप्शन सी, बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा ही सिखाई जाए। ऑप्शन डी, बच्चों की त्रुटियों को तुरंत सुधारा जाए। इसका सही उत्तर होगा प्रश्न क्रमांक 4 का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि जब हम कहते हैं कि बच्चा खुद सीखता है तो इसका मतलब यह है कि हमें उसे सिर्फ एक अच्छा माहौल, एनवायरनमेंट देना है। जितना ज़्यादा उसे सुनने और बोलने को मिलेगा वह उतना ही जल्दी सीखेगा। आए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5, भाषा की प्राकृतिक माफ कीजिएगा, भाषा की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित है? ऑप्शन ए, भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का पालन करती है। ऑप्शन बी, भाषाएं एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती है। ऑप्शन सी, भाषा केवल लिखित होती है। ऑप्शन डी, भाषा का कोई नियम नहीं होता। तो इसका सही उत्तर होगा प्रश्न क्रमांक 5 का बी, भाषाएं एक दूसरे से सानिध्य में फलती फूलती है। इसका ये अर्थ हुआ कि कोई भी जबान अकेले में नहीं बढ़ती। हिंदी में उर्दू के लफ्ज है, अंग्रेजी के लफ्ज है। भाषाएं एक दूसरे के कांटेक्ट जिसका मतलब होगा, ये सानिध्य का मतलब होगा कांटेक्ट में आना, में ही फलती फूलती है और रिच बनती है, यानी अमीर बनती है। आइए अगला प्रश्न समझेंगे। प्रश्न क्रमांक 6, भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत संघ की राज्य भाषा है? ये बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका उत्तर होगा प्रश्न क्रमांक 6 का ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 343 का पहला पॉइंट। जी हाँ, क्योंकि इसमें यह कहा गया नाजरीन, संविधान के अनुच्छेद 343 एक में साफ लिखा है कि भारत संघ की राज्य भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी होगी और लिपि यानी स्क्रिप्ट लिखने वाली वो देवनागरी होगी। लेकिन ये एक याद रखें कि ये राष्ट्रभाषा नेशनल लैंग्वेज नहीं है, बल्कि ये राज्य भाषा है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, त्रिभाषा सूत्र, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला यानी सह लिसानी फॉर्मूला, जैसे हम उर्दू में सीखा है हमने, का मुख्य उद्देश्य क्या है, उसका मकसद क्या है बताना है हमें। ऑप्शन ए, केवल हिंदी भाषा का प्रचार करना। ऑप्शन बी, बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी, अंग्रेजी को हटाना। ऑप्शन डी, विदेश भाषाओं को अनिवार्य करना। नाजरीन, इसका मैं सही उत्तर आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा प्रश्न क्रमांक 7 का बी, बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा देना यानी जू लिसानियत, बहुभाषिकता यानी जू लिसानियत। अब देखिए इसमें इसको समझने की कोशिश करेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 को, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूले का मकसद है सिर्फ जबान सिखाना नहीं, बल्कि पूरे देश में नेशनल हार्मोनी, जिसे कहेंगे कौमी यकजहती और भाईचारा बढ़ाना है, ताकि उत्तर भारत का बच्चा दक्षिण भारत के कई भाषाएं समझे और जुड़े। आप समझ गए होंगे नाजरीन, बहुत ही आसान था ये सवाल। आइए सवाल नंबर 8 को समझेंगे। प्रश्न क्रमांक 8, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान की कितनी भाषाएं सम्मिलित है? यानी संविधान की 8वीं जो अनुसूची है, जो फहरिस्त है, उसमें कितनी जबानें को शामिल किया गया है ये हमें बताना है। तो इसका सही प्रश्न क्रमांक 8 का सही उत्तर मैं बताता चलूं आपको, 22 भाषाएं नाज़रीन। उस हिसाब से इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। यहां पर मैं आपको बता दूं कि हमारे जो संविधान की 8वीं अनुसूची है, शेड्यूल जिसे कहते हैं, उसमें कुल 22 भारतीय भाषाएं शामिल हैं। इसमें एक बात याद रखिएगा कि इसमें अंग्रेजी और भोजपुरी शामिल नहीं है। जी हाँ, जिसमें एक उर्दू भी एक लैंग्वेज है जो 22वें नंबर पर है। आइए प्रश्न क्रमांक 9, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने के
वकालत संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? जी हमने उर्दू में इसे पढ़ा था। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 350 ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 343, ऑप्शन सी अनुच्छेद 351, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21 ए 21 ए में। तो नाजरीन इसका सही जवाब होगा यानी सही उत्तर होगा इसका प्रश्न क्रमांक 9 का ऑप्शन क्रमांक ए, आर्टिकल 350 ए में कहा गया था नाजरीन। 350 ए में कहा गया था कि बच्चों को यह आर्टिकल माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यकों के हक में है। ये क्या कहता है कि प्राइमरी लेवल पर बच्चों को उनकी मातृभाषा यानी मदर टंग में ही, मादरी जबान में ही शिक्षा मिलनी चाहिए ताकि वे आसानी से समझ सके। जैसा कि एनईपी 2020 में भी इस बात को कहा गया कि बच्चों को पहली से 5वीं तक के खास करके बच्चों को अपनी मातृभाषा में ही तालीम देनी चाहिए ताकि उनका इक्तिसाब बआसानी हो सके, आमोजिश बेहतर तरीके से हो सके। आइए प्रश्न क्रमांक 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार अंग्रेजी भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए बहुभाषिकता को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलना, ऑप्शन सी भारतीय भाषाओं को गौण करना, ऑप्शन डी केवल रोजगार प्राप्त करना। तो मैं आप लोगों को बता दूं इसका सही उत्तर होगा प्रश्न क्रमांक 10 का ऑप्शन क्रमांक 1 यानी ऑप्शन ए सही होगा, बहुभाषिकता को बढ़ावा देना यानी जू लिसानियत को यहां पर बढ़ावा देना। बहुभाषिकता, मल्टीलैंग्वेलिज्म, माफ कीजिएगा नाज़रीन, मल्टीलैंग्वेलिज्म कहेंगे ना, कसीर लिसानियत को। बहुभाषिकता से मुराद है यहाँ कसीर लिसानियत। जी हाँ, यहाँ पर अगर देखें मैं आपको इसका मुख्तसर बताते चलूं कि अगर क्लास में अलग अलग जबान के बोलने वाले बच्चे हैं तो टीचर को किसी को चुप नहीं कराना चाहिए, उन्हें अपनी जबान में बोलने की आज़ादी, फ्रीडम देना चाहिए और इसे एक संसाधन, रिसोर्स मानना चाहिए, ऐसा कहा गया है एनसीएफ में। आइए प्रश्न क्रमांक 11 समझेंगे। प्रश्न क्रमांक 11, एक बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए केवल मानक भाषा स्टैंडर्ड लैंग्वेज के प्रयोग पर बल देना चाहिए, ऑप्शन बी बच्चों की मातृभाषा के प्रयोग को अस्वीकार करना चाहिए, ऑप्शन सी बच्चों को अपनी भाषा में बोलने की आजादी देनी चाहिए और उसे संसाधन मानना चाहिए, ऑप्शन डी जो बच्चा मातृभाषा बोलते हैं उन्हें दंडित करना चाहिए। तो मैं बता दूं आपको प्रश्न क्रमांक 11 का ऑप्शन क्रमांक सी इसका सही उत्तर होगा। वे कैसे, आइए समझते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 का, अगर क्लास में देखिए मैंने कुछ देर पहले इसकी तफसील बताई है कि अगर क्लास के अंदर बच्चे जबान यानी अलग अलग जबान बोलने वाले हैं तो टीचर को चाहिए कि उन्हें चुप ना कराते हुए उनको उनकी जबान में आज़ादी दे, उन्हें बोलने दिया जाना चाहिए ताकि उसे एक रिसोर्स के तौर पे माने। और इससे पहले जो मैंने आपको बताया कि मल्टीलैंग्वेलिज्म को बढ़ावा देने की जरूरत है ताकि हमें दुनिया से जुड़ सकें, ऐसा एनसीएफ ने कहा है नाजरीन, जो कि पहले प्रश्न क्रमांक 10 में इसकी व्याख्या है। आइए प्रश्न क्रमांक 12, बहुभाषिकता यानी मल्टीलैंग्वेलिज्म यानी कसीर लिसानियत जैसे उर्दू में कहेंगे हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व अभिन्न अंग भी। बताइए सभ्यता या संस्कृति, ऑप्शन बी सभ्यता साहित्य, ऑप्शन सी सांस्कृतिक साहित्य, ऑप्शन डी संस्कृति चुनौती। तो इसका सही उत्तर होगा प्रश्न क्रमांक 12 का ऑप्शन क्रमांक ए, सभ्यता और संस्कृति। कैसे, देखिए हमारी जबान यानी हमारी तहजीब, सिविलाइजेशन कहेंगे, और सफलता एक सकाफत जिसे कहेंगे, तहजीब और सकाफत, उर्दू में जिसे क्या कहेंगे, तहजीब और सकाफत, सभ्यता और सांस्कृतिक की पहचान है। अगर जबान खत्म हो जावे तो संस्कृति भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, तहजीब सकाफत जिसे कहेंगे। आइए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13, लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए, क्यों?
क्योंकि ऑप्शन ए दिया गया है, इससे बच्चे संस्कृति से जुड़े होते हैं। ऑप्शन बी, लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन सी, लोकगीत गाए जा सकते हैं। ऑप्शन डी, केवल लोकगीतों के माध्यम से ही पारंपरिक शिक्षा दी जा सकती है। तो प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर होगा ऑप्शन ए, इससे बच्चे संस्कृति से जुड़े होते हैं, तहजीब व सकाफत से जुड़े होते हैं नाजरीन। क्योंकि फोक सॉन्ग जिसे कहेंगे, लोकगीत यानी जो फोक सॉन्ग होता है, जैसे आप मिसाल के तौर पे हमारे महाराष्ट्र का ले लिए, लावनी है, उसके बाद आप मुख्तलिफ राज्यों में जाएंगे तो वहाँ अलग अलग सॉन्ग्स हैं उनके। तो क्लास में लोकगीतों को जगह देने से बच्चे अपने कल्चर को, यानी संस्कृति, कल्चर जिसे कहेंगे, और परंपराओं से जुड़े होते हैं। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक शिक्षा जिसे कहेंगे, तालीम है उनके यहाँ की। आइए प्रश्न क्रमांक 14 की ओर बढ़ेंगे। हिंदी भाषा की कक्षा में एक बच्चा अपनी क्षेत्रीय भाषा जैसे भोजपुरी के शब्दों का प्रयोग करता है, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, उसे टोकेंगे कि यह गलत है। ऑप्शन बी, उसे कक्षा से बाहर कर देंगे। ऑप्शन सी, उसके शब्दों को हिंदी के मानक शब्दों में अनुवाद करके बताएंगे। ऑप्शन डी, उसके भाषिक अभिव्यक्ति को सहजता से स्वीकार करेंगे और उसे संसाधन के रूप में लेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रश्न क्रमांक 14 का ऑप्शन क्रमांक डी। जी हाँ नाजरीन, यहाँ पर देखें, अगर कोई बच्चा भोजपुरी या अपनी बोली का शब्द बोल देता है तो उसे डांटना नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, और प्यार से मानक हिंदी शब्द बता दें और उसकी अभिव्यक्ति यानी जैसे क्या कहेंगे इंग्लिश में, एक्सप्रेशन को ना रोकें। आइए प्रश्न क्रमांक 15 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले कक्षा में भाषा शिक्षक को किस पर बल देना चाहिए? ऑप्शन ए, बच्चों को मानक भाषा के प्रयोग के लिए कहना। ऑप्शन बी, परस्पर बातचीत यानी कम्युनिकेशन के अधिक से अधिक अवसर देना। ऑप्शन सी, व्याकरणिक नियमों को रटना। ऑप्शन डी, पाठ्य पुस्तक को जल्दी समाप्त करना। तो प्रश्न क्रमांक 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन क्रमांक बी। ऑप्शन क्रमांक बी होगा, क्योंकि भाषा सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है कम्युनिकेशन, बातचीत के जरिए से। टीचर को चाहिए कि वे बच्चों को आपस में बात करने की ज्यादा से ज्यादा आजादी दे, मौका दे। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 16, भाषा अर्जन क्षमता, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD, जो कि मैंने उर्दू आपको यहाँ पर पढ़ाया है, उर्दू में जन्म जाती होती है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है, किस माहिर नफ्सियात का है, यहाँ बताना है। ऑप्शन ए, जीन पियाजे। ऑप्शन बी, BF स्किनर। ऑप्शन सी, नॉम चॉम्स्की। ऑप्शन डी, लेव वाइगोस्की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रश्न क्रमांक 16 का ऑप्शन क्रमांक सी, नॉम चॉम्स्की का है। नाजरीन, हमने उर्दू में आमोजिश और इक्तिसाब के इस सबक के अंदर इसको तफसील से पढ़ा है। नॉम चॉम्स्की का है ये, क्योंकि नॉम चॉम्स्की ने क्या कहना है कि बच्चे के दिमाग में पैदाइशी एक डिवाइस होता है, उसका कहना है LAD जिसे कहेंगे, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसकी मदद से वह किसी भी भाषा के नियम को खुद बना लेता है। आइए प्रश्न क्रमांक 17, वाइगोस्की के अनुसार भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ऑप्शन ए, पाठ्य पुस्तक की। ऑप्शन बी, सामाजिक अंतक्रिया, सोशल इंटरेक्शन की। ऑप्शन सी, भाषा प्रयोगशाला की। ऑप्शन डी, व्याकरण की। तो देखिए वाइगोस्की का क्या कहना था प्रश्न क्रमांक 17 में, कि वाइगोस्की का मानना है कि सीखना सिखाना समाजी तामुल जिसे कहेंगे, सोशल इंटरेक्शन से होता है। बच्चा समाज और दोस्तों के साथ मिलजुल कर ही जबान सीखता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। समाजी तामुल का नजरिया जहां पर भी पूछे नाजरीन, आप वहां पर लेव वाइगोस्की का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। आइए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 18, जीन पियाजे के अनुसार भाषा का विकास किस क्रम में होता है? ऑप्शन ए, निजी वाक से सामाजिक वाक की ओर। ऑप्शन बी, आत्म केंद्रित से सामाजिक की ओर। ऑप्शन सी, सामाजिक से आत्म केंद्रित की ओर। ऑप्शन डी, सांकेतिक से मौखिक की ओर। तो यहां पर प्रश्न क्रमांक 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन क्रमांक बी, आत्म केंद्रित से सामाजिक की ओर। क्योंकि जीन पियाजे कहते हैं कि छोटा बच्चा
क्या कहेंगे उस इंग्लिश में, एगोसेंट्रिक में केंद्रित होता है। वे सिर्फ अपनी नजरिए से ही दुनिया देखता है। जैसे जैसे वे बड़ा होता है उसकी भाषा सामाजिक होती जाती है। आइए प्रश्न क्रमांक 19 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 19, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं? ऑप्शन ए जन्मजात क्षमता से, ऑप्शन बी अनुकरण इमिटेशन और पूर्ण बलन रिफॉर्मसेंटमेंट से, ऑप्शन सी विचार प्रक्रिया से, ऑप्शन डी अंतर्दृष्टि से। तो ऑप्शन प्रश्न क्रमांक 19 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन क्रमांक 20, अनुकरण और पूर्ण बलन। वे कैसे, आइए समझते हैं। देखिए बीएफ स्किनर कहते हैं कि बच्चा बड़ों की नकल करता है। इमिटेशन जिसे कहते हैं, नकल करना यानी इमिटेशन करना। जैसे तोता रटता है वैसे ही बच्चा सुन सुनकर और कॉपी करके जबान सीखता है। आप याद रखिएगा इसे, बीएफ स्किनर इस प्रकार कहते हैं। आइए प्रश्न क्रमांक 20 की ओर, भाषा और विचार के संबंध में वाइगोस्की का क्या मानना है? ऑप्शन ए भाषा और विचार अलग अलग स्वतंत्र प्रक्रिया है जो बाद में मिलती है, ऑप्शन बी विचार क्षमता से पहले आता है, ऑप्शन सी भाषा विचार का निर्धारित करती है, ऑप्शन डी दोनों का कोई संबंध नहीं है। तो प्रश्न क्रमांक 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन क्रमांक ए। ऑप्शन क्रमांक ए होगा, क्योंकि देखिए वाइगोस्की कहते हैं कि शुरुआत में बचपन में बोलना और सोचना अलग अलग चलते हैं। लगभग 3 साल की उम्र में ये दोनों मिल जाते हैं और बच्चा सोचने लगता है, बोलकर सोचने लगता है। प्रश्न क्रमांक 21 की ओर बढ़ते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्तर पर बताना है नाजरीन हमें। ऑप्शन ए दिया गया व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करना, ऑप्शन बी हिंदी भाषा के विविध छटाओं से परिचित होना, ऑप्शन सी प्रसिद्ध साहित्यकारों के नाम याद करना, ऑप्शन डी केवल पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर लिखना। प्रश्न क्रमांक 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन क्रमांक बी, क्योंकि 6 to 8 क्लास अपर प्राइमरी जिसे कहेंगे उसमें इसका मकसद सिर्फ पढ़ाना नहीं है बल्कि हिंदी भाषा की खूबसूरत और उसकी बारीकियां जिसे कहेंगे, छट्टाओं से मुराद है बारीकियां को समझना होता है, जैसे व्यंग, मुहावरे वगैरह वगैरह। आइए प्रश्न क्रमांक 22 की ओर बढ़ेंगे। भाषा शिक्षण में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन का संबंध किससे है? ऑप्शन ए परीक्षा में अच्छे अंक लाने से, ऑप्शन बी ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक पक्षों में विकास से, ऑप्शन सी केवल गृह कार्य पूरा करने से, ऑप्शन डी अनुशासन बनाए रखने से। तो इसका सही उत्तर मैं बताता चलूं आपको, प्रश्न क्रमांक 22 का ऑप्शन बी ही सही होगा, क्योंकि देखें शिक्षा का मकसद सिर्फ ज्ञान देना नहीं है बल्कि बच्चे के बर्ताव, बिहेवियर में बदलाव लाना है। इससे सोचने से मुराद है कॉग्निटिव, महसूस करना अफेक्टिव और साइकोमोटर्स, यानी तीनों शामिल है इसके अंदर नाज़रीन। आइए प्रश्न क्रमांक 23 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 23, कविता शिक्षण यानी पोएट्री टीचिंग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? यानी कविता पढ़ाना है तो उसका खास मकसद क्या है हमें बताना है। ऑप्शन ए है शब्दार्थ बताना, ऑप्शन बी रसानुभूति और आनंदभूति कराना जिसे कहेंगे, ऑप्शन सी व्याकरण सिखाना, ऑप्शन डी कवि का जीवन परिचय याद कराना। तो इसका देखिए मुख्य उद्देश्य में बताता चलो। प्रश्न क्रमांक 23 का मुख्य उद्देश्य ऑप्शन बी होगा, क्योंकि कविता जो पोइट्री है पढ़ाने का असली मकसद व्याकरण सिखाना नहीं बल्कि लुत्फ उठाना, एंजॉयमेंट कराना और जज्बात को महसूस कराना है नाज़रीन, इमोशंस, जी हाँ, आनंदभूत कराना उन्हें जिसे कहेंगे जी। आइए प्रश्न क्रमांक 24 की तरफ। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह नहीं है, यानी प्राइमरी सतह पर जबान की तालीम का मकसद ये क्या नहीं है, इन चारों में से हमें बताना है। ऑप्शन ए बात को अपनी तरह से अभिव्यक्त करना, ऑप्शन बी संदर्भ में भाषा का प्रयोग करना, ऑप्शन सी वर्णमाला को क्रम से याद कराना, ऑप्शन डी दूसरों की बात को ध्यान से सुनना। तो प्रश्न क्रमांक 14 माफ कीजिएगा, प्रश्न क्रमांक 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन क्रमांक सी। ऑप्शन क्रमांक सी इसलिए होगा क्योंकि
आज की पेडागोजी में देखिए रट्टा मारना, रोट लर्निंग को सख्त मना किया गया है। वर्णमाला रटने से बेहतर है कि भाषा का इस्तेमाल करना सिखाया जाए। आइए प्रश्न क्रमांक 25 की ओर बढ़ेंगे। सृजनात्मक, क्रिएटिविटी जिसे कहेंगे, तख्लीकी सलाहियत जिसे कहेंगे, क्रिएटिविटी का विकास करने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे उचित है? सरगर्मी जिसे कहेंगे, गतिविधि। ऑप्शन ए, दिए गए निबंध को नकल करना। ऑप्शन बी, अधूरी कहानी को अपने शब्दों में पूरा करना। ऑप्शन सी, प्रश्नों के उत्तर याद करके लिखना। ऑप्शन डी, श्रुत लेखन लिखना। तो प्रश्न क्रमांक 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन क्रमांक बी। क्योंकि जब हम बच्चे से कहते हैं कि अधूरी कहानी पूरी करो, तो उसे सोचना पड़ता है कि वह अपने इमेजिनेशन, तखय्युल जिसे कहेंगे, का इस्तेमाल करता है, जिससे उसकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। आइए प्रश्न क्रमांक 26 की ओर बढ़ेंगे। वक्त काफी कम है, हम मैराथन क्लास ले रहे हैं नाज़रीन, इसलिए मैं आपको दीगर ऑप्शंस की वजाहत नहीं देते हुए सही ऑप्शन की वजाहत दे रहा हूं। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 26, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात, इंटरफेस क्या होगा? ऑप्शन ए, पूर्ण रूप से होता है। ऑप्शन बी, आंशिक रूप से होता है। ऑप्शन सी, बिल्कुल नहीं होता है। ऑप्शन डी, सीखने में बाधा उत्पन्न कराता है। तो मैं बता दूं, प्रश्न क्रमांक 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन क्रमांक बी। ऑप्शन क्रमांक बी होगा, क्योंकि जब हम कहीं नई जबान सीखते हैं तो पुरानी जबान का थोड़ा असर या टोन या एसेंट जिसे कहेंगे आ ही जाता है। इससे इंटरफेस कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं नाजरीन। ये आंशिक होता है, पूरी तरह रुकावट नहीं बनता। जैसे कि हमारा दखनी लहजा है, हमारे में भी थोड़ा सा दखनी एसेंट आता है, हैदराबादी एसेंट आता है हमारे में भी। आइए नाजरीन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 27, सोहेल का सोहेल 1 साल पहले असम से पंजाब आया है। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है, गलतियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप किस किस कथन को सही मानेंगे? नाज़रीन मैं आपको बता दूं, इस प्रकार के क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी में देखने को मिलते हैं। आप गौर से समझिएगा इस सवाल को। अब देखें, ऑप्शन दिए गए हैं। उसे रोज 1 घंटा हिंदी बोलने का अभ्यास कराया जाएगा। ऑप्शन बी, उसे हिंदी भाषा के शब्दों का ही प्रयोग करने के लिए बाध्य किया जाएगा। ऑप्शन सी, सुहेल को बार बार उसकी त्रुटियों के बारे में बताया जाएगा, यानी गलतियों के बारे में बताया जाएगा। ऑप्शन डी, सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर प्रोत्साहन देना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, प्रश्न क्रमांक 27 का सही उत्तर, उसका उत्तर होगा ऑप्शन क्रमांक डी, अधिक से अधिक उसको अवसर देना चाहिए। क्योंकि जब हम सोहेल अगर गलत हिंदी बोल रहा है तो उसे बार बार टोकना ने करेक्ट करने से वह डर जाएगा। बेहतर है कि उसे बोलने के और मौके दे, अपॉर्चुनिटीज दें, वह धीरे धीरे खुद सीख जाएगा। जी हाँ नाजरीन, याद रखिएगा इस प्रकार के प्रश्न आपको आपके परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 28, भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से डैश का माध्यम है। ऑप्शन ए, लिखने। ऑप्शन बी, पढ़ने। ऑप्शन सी, बातचीत के। ऑप्शन डी, सुनने के। तो मैं आपको बता दूं, प्रश्न क्रमांक 28 का सही उत्तर होगा सी, बातचीत। क्योंकि भाषा सिर्फ दूसरों से बात करने के लिए नहीं है, बल्कि हम भाषा के जरिए खुद से भी बात करते हैं, इनर स्पीच जिसे कहेंगे, और अपने ख्यालों को सुलझाते हैं। आइए प्रश्न क्रमांक 29 की ओर बढ़ते हैं। भाषा में आकलन, असेसमेंट का अर्थ क्या है? भाषा में आकलन का अर्थ क्या है? आइए प्रश्न उत्तर माफ कीजिएगा, विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प दिया गया है भाषा प्रयोग के क्षमता का आकलन। ऑप्शन बी, अलंकारिक भाषा का प्रयोग का आकलन। ऑप्शन सी, साहित्यिक विधायों के जानकारी का आकलन। ऑप्शन डी, व्याकरणिक नियमों की जानकारी का आकलन। तो प्रश्न क्रमांक 29 का सही उत्तर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन ए होगा। क्योंकि बच्चों का टेस्ट जिसे बोलते हैं ना हम, असेसमेंट लेते वक्त ये ना देखें कि उसमें रट्टा कितना है, बल्कि ये देखें कि वे भाषा को इस्तेमाल कर पा रहा है या नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी। आइए प्रश्न क्रमांक 30 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 30 में
नॉम चोम्स्की के अनुसार बच्चे के पास भाषा सीखने की क्षमता जन्म जाती होती है। अंततः हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चों को ऑप्शन ए विविध भाषिक प्रवेश प्रवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ऑप्शन बी व्याकरण के नियम रटाए जाने चाहिए। ऑप्शन सी सतत और व्यापक मूल्यांकन पर ही जोर देना चाहिए। ऑप्शन डी केवल मानक भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं प्रश्न क्रमांक 30 का सही उत्तर होगा प्रश्न ऑप्शन क्रमांक ए, विविध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए, क्योंकि चोम्स्की ने कहा कि क्षमता जन्मजात है, लेकिन वह क्षमता तभी काम करेगी जब बाहर से जो इनपुट दिया जाए, इनपुट परिवेश मिलेगा जिसे कहेंगे। इसलिए क्लास में अच्छा माहौल देना जरूरी है। आइए प्रश्न क्रमांक 31, भाषा शिक्षण में अनिवार्य क्या अनिवार्य? ऑप्शन ए मानक भाषा पर बल। ऑप्शन बी समग्रतावादी दृष्टिकोण। ऑप्शन सी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग शिक्षण। ऑप्शन डी वर्तनी संबंधी गृह कार्य। तो प्रश्न क्रमांक 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा 31 का, क्योंकि भाषा को टुकड़ों यानी वर्ण शब्द में मत पढ़ाओ, पूरी कहानी का संदर्भ यानी कंटेक्स्ट जिसे कहेंगे के साथ पढ़ाना है। इसे हॉलिस्टिक अप्रोच कहा गया, समग्र नजरिया कहा गया, जो कि पहली क्लास के लिए ट्रेनिंग हुई थी उसमें खास बताया गया इस बात को। आइए आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 32, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए भाषिक नियमों पर अधिकार। ऑप्शन बी भाषिक संरचनाओं का अधिकार। ऑप्शन सी भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। ऑप्शन डी भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार। तो मैं आपको बता दूं नाजरीन, प्रश्न क्रमांक 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि देखें प्राइमरी लेवल पर व्याकरण की नियम जानने से ज्यादा जरूरी है कि बच्चे जबान का इस्तेमाल की स्किल में माहिर हो जाए। जी हाँ, इसे हमने उर्दू में भी सीखा था, तफसील से सीखा था। आइए मैं आपको प्रश्न क्रमांक 33 की ओर ले चलता हूं। प्रश्न क्रमांक 33, भारतीय संविधान के अनुसार अंग्रेजी भाषा की स्थिति क्या है? क्या है? ऑप्शन ए राज्य भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑप्शन बी सह राज्य भाषा, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑप्शन सी संपर्क भाषा, लिंक लैंग्वेज। ऑप्शन डी विदेशी भाषा। तो देखिए संविधान के अनुसार प्रश्न क्रमांक 33 का मैं सही उत्तर में बता दूं ऑप्शन बी होगा, सह राज्य भाषा, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज करार दिया गया अंग्रेजी को। ये याद रखना है कि संविधान के अनुसार अंग्रेजी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो हिंदी के मददगार के तौर पर काम करता है। ये भी हमें याद रहना चाहिए। आइए प्रश्न क्रमांक 34 की ओर बढ़ेंगे। अहम केंद्रित भाषा, एग्नोस्टिक, अहम एगोस्टिक यानी अनाप्रव जिसे कहेंगे, एग्नोस्टिक स्पीच जिसे कहेंगे, की संकल्पना किसके साथ जुड़ी है? ऑप्शन ए स्किनर। ऑप्शन बी वाइगोस्की। ऑप्शन सी नॉम चोम्स्की। ऑप्शन डी जीन पियाजे। तो वे देखिए प्रश्न क्रमांक 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन क्रमांक डी जीन पियाजे के, क्योंकि इगोसेंट्रिक स्पीच जिसे कहेंगे उसमें कॉन्टेक्स्ट, माफ कीजिएगा, उसका कॉन्सेप्ट जो है जीन पियाजे ने बताया था। उन्होंने कहा था कि बच्चा सोचता है कि जो मैं सोच रहा हूं वह सब सोच रहे हैं, जैसे मैं सोच रहा हूं वैसे ही सब सोच रहे हैं, उसका ऐसा बोलना था। आइए प्रश्न क्रमांक 35 की ओर ले चलता हूं। वाइगोस्की ने भाषा विकास के संदर्भ में किस पर सबसे अधिक बल दिया, किस पे जोर दिया? ऑप्शन ए समाज और संस्कृति पर। ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तक पर। ऑप्शन सी विद्यालय पर। ऑप्शन डी आनुवंशिकता पर। मैं आपको बता दूं प्रश्न क्रमांक 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, समाज और संस्कृति पर, समाज और तहजीब पर। कैसे? देखिए नाजरीन, जहां भी सोसाइटी, समाज और कल्चर की बात आएगी, वहां आंख बंद करके आप वाइगोस्की को चुनिएगा। उनका पूरा सिद्धांत, पूरा जो तरीका है इसी पर मबनी है। मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, वाइगोस्की, लियो वाइगोस्की का ही आगा समाजी तामुल का नजरिया जिसे कहते हैं उर्दू में। आइए प्रश्न क्रमांक 36 की ओर बढ़ेंगे। भाषा और चिंतन, लैंग्वेज एंड थॉट्स में संबंध होता है, यह कथन पूर्णतः सत्य है। ऑप्शन बी
आंशिक रूप से सही है, ऑप्शन बी पूर्णतः गलत है, ऑप्शन डी व्यर्थ का है। तो बता दूं आपको प्रश्न क्रमांक 36 का उत्तर पूर्णतः सत्य है, सही बात है यहाँ पर। क्योंकि देखिए, क्या हम बिना भाषा के सोच सकते हैं? मुमकिन है क्या? मुश्किल है ये बात। हमें हमारे विचार जो है, विचार जिसे कहेंगे थॉट्स, और भाषा आपस में गहरे जुड़े हैं। यह बात 100% सच है। आइए प्रश्न क्रमांक 37 की ओर बढ़ेंगे। कक्षा 1 के बच्चे अपने डैश और डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। ऑप्शन ए घर परिवार पड़ोस, ऑप्शन बी घर परिवार दोस्त, ऑप्शन सी घर परिवार परिवेश, ऑप्शन डी घर परिवार टीवी। तो मैं आपको बता दूं प्रश्न क्रमांक 37 का ऑप्शन सी सही होगा, घर परिवार और परिवेश। कैसे? देखिए, बच्चा जब स्कूल आता है तो वो कोरी स्लेट जैसे कहेंगे, ब्लैंक स्लेट नहीं होता है। देखिए याद रखिए, ये जुमला गलत है, कोरी स्लेट होता है, जी नहीं होता है। उसके पास अपने घर परिवार और आसपास पड़ोस के बहुत सारे भाषाई अनुभव, एक्सपीरियंस होते हैं, साबिक़ा मालूमात होती है बच्चे को। जी आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 38, प्राथमिक स्तर पर बाल साहित्य चिल्ड्रन लिटरेचर का प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या मकसद है बताना है प्राइमरी लेवल पर। ऑप्शन ए बच्चे को भाषा के विविध शैलियों से परिचित कराना, ऑप्शन बी बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, ऑप्शन सी बच्चों को पढ़ना सिखाना माफ कीजिएगा, ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तक को रंगीन बनाना। प्रश्न क्रमांक 38 का ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। क्योंकि देखें, चिल्ड्रंस लिटरेचर जो है, जिसमें देखो चंपक नंदन जैसी कहानियां बच्चों को बहुत पसंद आती है। इससे वह भाषा की अलग अलग शैलियां, जैसे स्टाइल्स कहेंगे, को मजे मजे से सीखते हैं, मजे मजे से सिखाए जा सकते हैं। आइए प्रश्न क्रमांक 39, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है वाला बताना है। ऑप्शन ए भाषा परिवेश से सीखी जाती है, ऑप्शन बी भाषा अर्जित करना सहज होता है, ऑप्शन सी संचार माध्यम भाषा सीखने में मदद करता है, ऑप्शन डी भाषा विद्यालय में ही अर्जित की जाती है। तो मैं आपको बता दूं प्रश्न क्रमांक 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ये सही नहीं है बताना था नाज़रीन, आप कंफ्यूज मत होइएगा, सवाल गौर से पढ़िएगा। तो देखें किस तरह से, क्योंकि देखिए ये गलत फहमी है कि भाषा सिर्फ स्कूल में ही सीखी जाती है। असल में भाषा का सबसे बड़ा हिस्सा तो स्कूल आने से पहले घर और पड़ोस में अर्जित है, एक्वायर है, घर और परिवार में ही सीखा जा सकता है। आइए मैं आपको बता दूं प्रश्न क्रमांक 40, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 नवंबर, ऑप्शन बी 14 सितंबर, ऑप्शन सी 5 सितंबर, ऑप्शन डी 10 जनवरी। तो देखें हिंदी दिवस ऑप्शन 40, माफ कीजिएगा सवाल नंबर 40 का ऑप्शन बी होगा, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, आप याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए कब से मैं बता दूं आपको, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राज्य भाषा माना गया सबसे पहले, तो इसलिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, आप याद रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 41, शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसे कहा गया? किसने किया था? माफ कीजिएगा, किसने किया था? वर्गीकरण किसने किया था? ऑप्शन ए बी.एस. ब्लूम, ऑप्शन बी बी.एफ. स्किनर, ऑप्शन सी जीन पियाजे, ऑप्शन डी जॉन डीवी। तो देखिए मैं इसका सही प्रश्न का उत्तर मैं बता दूं आपको, प्रश्न क्रमांक 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ब्लूम ने कहा था, डॉक्टर ब्लूम। क्या कहा था उन्होंने? कि पढ़ाई के मकसद ऑब्जेक्टिव का होना चाहिए, ये बेंजामिन ब्लूम ने कहा था, डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम ने। कॉग्निटिव, इफेक्टिव, साइकोमोटर्स, डोमिनल, ये इन्होंने कहा था नाज़रीन, याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 42, भाषा सभी विषयों के डैश में है। ऑप्शन ए अध्याय है, बी केंद्रित है, ऑप्शन सी प्रारंभ है, ऑप्शन डी पढ़ना। तो मैं आप लोगों को बता दूं प्रश्न क्रमांक 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन क्रमांक बी, ऑप्शन क्रमांक बी केंद्र है। केंद्र है यानी मरकज में है बच्चा, सभी विषयों के केंद्र में है। कैसे देखिए समझे, भाषा केंद्र में जैसे कहेंगे आप मैथ पढ़ाएं या साइंस पढ़ाएं,
आप किसी ना किसी जबान का ही इस्तेमाल करेंगे। इसलिए भाषा हर सब्जेक्ट के सेंटर्ड है, केंद्रित है। माफ कीजिएगा, भाषा के बारे में पूछा गया, बच्चे के बारे में नहीं पूछा गया नाज़रीन, इसलिए इसे लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम कहते हैं। आइए प्रश्न क्रमांक 43 समझेंगे। कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे बी है, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? दृष्टिबाधित यानी उनको देख नहीं सकते आंखों से, तो देखें उनके लिए क्या ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन है उन्हें विशेष सहानुभूति देंगे, ऑप्शन बी उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन जैसे ऑडियो बुक्स उपलब्ध कराएंगे, ऑप्शन सी उन्हें कम काम देंगे, ऑप्शन डी उन्हें दूसरे पंक्तियों में बिठाएंगे। तो देखिए बहुत ही सरल इसका उत्तर होगा प्रश्न क्रमांक 43 का बी, उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन जैसे ऑडियो बुक्स उपलब्ध कराएंगे। प्रश्न क्रमांक 43 का, जो बच्चे देख नहीं सकते उन्हें हमदर्दी नहीं चाहिए, उन्हें ऑडियो बुक सुनने वाली सामग्री और ब्रेल लिपि जैसी सुविधाएं चाहिए ताकि वे भी पढ़ सकें। आइए प्रश्न क्रमांक 44 समझेंगे। भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को ऑप्शन ए सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, ऑप्शन बी अभ्यास और यांत्रिक तरीके से सीखते हैं, ऑप्शन सी व्याकरण के नियमों द्वारा सीखते हैं, ऑप्शन डी रटकर सीखते हैं। तो मैं आपको बता दूं प्रश्न क्रमांक 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। अर्जन एक्विजिशन जिसे कहेंगे, नेचर कुदरती तौर पे, बच्चे इसमें कोई जबरदस्ती या रटना नहीं होता नाज़रीन। आइए प्रश्न क्रमांक 45, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार भाषा विकास का सही चरण कौन सा है? ऑप्शन ए संवेदीगमक अवस्था, सेंसोमोटर स्टेज जिसे कहेंगे, में वस्तु स्थात्वीय और संकेतों के समझ, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अमूर्त चिंतन, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में व्याकरणिक नियमों का निर्माण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्रमांक 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि देखिए जीन पियाजे की पहली स्टेज सेंसोरी मोटर जीरो कब से कब तक होती है? वो बच्चा पैदाइश से लेकर 2 साल तक में बच्चा ऑब्जेक्ट वस्तु स्थायित्व जिसे कहेंगे, यानी सीखता है बच्चा प्री में क्या कहेंगे उसे, परमानेंस जिसे कहेंगे, ऑब्जेक्ट परमानेंस। प्रश्न क्रमांक 46, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन ए दूसरों के अनुभव से जुड़ पाना और संदर्भों में चीजों को समझना, ऑप्शन बी कठिन शब्दों के अर्थ पूछना, ऑप्शन सी मुहावरों के वाक्यों में प्रयोग करना, ऑप्शन डी व्याकरण की किताब पढ़ना। तो मैं आपको बता दूं प्रश्न क्रमांक 46 का सही उत्तर होगा ए, सही उत्तर होगा। सही उत्तर होगा ए, प्रश्न क्रमांक 46 का, क्योंकि देखिए अपर प्राइमरी में बच्चों को इतना समझदार होना चाहिए कि वे रटे रटाए जवाब न दें, बल्कि किसी भी बात को संदर्भ के हिसाब से समझ सके। आइए प्रश्न क्रमांक 47 की ओर बढ़ेंगे। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए क्रो एंड क्रो, ऑप्शन बी बीएफ स्किनर, ऑप्शन सी जीन पियाजे, ऑप्शन डी वुडवर्थ। तो देखें इसका सही उत्तर होगा प्रश्न क्रमांक 47 का सही उत्तर होगा बी, बीएफ स्किनर का है। क्या कहा था उन्होंने कहा था कि सीखना क्या है? अपने माहौल के साथ एडजस्टमेंट है। अच्छा, एडजस्टमेंट को कहेंगे सामंजस्य, यानी मुताबिकत जिसे उर्दू में कहते हैं, ये बीएफ स्किनर ने कहा था। ये नाजरीन सवाल नंबर 48 समझेंगे। प्रश्न क्रमांक 48 में त्रिभाषा सूत्र में हिंदी भाषी राज्यों में कौन सी भाषाएं पढ़ाई जाती है? ऑप्शन ए हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, ऑप्शन बी हिंदी, अंग्रेजी और कोई एक आधुनिक भारतीय भाषा,
जो हिंदी ना हो। ऑप्शन सी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी। ऑप्शन डी हिंदी, अंग्रेजी और विदेशी भाषा। त्रिसूत्र में देखिए, त्रिभाषा सूत्र में देखिए, हमने उर्दू में भी पढ़ा था नाज़रीन। मैं आपको इसका पहले उत्तर बता दूं। प्रश्न क्रमांक 48 का ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी, हिंदी, अंग्रेजी और कोई और एक आधुनिक भारतीय भाषा। क्योंकि यूपी, बिहार जैसे हिंदी भाषी राज्यों में बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी के अलावा कोई एक और भारतीय भाषा जैसे दक्षिण भारतीय की भाषा सीखनी चाहिए। हालांकि असल में ज्यादातर जगह संस्कृत पढ़ाई जाती है, लेकिन ये अपने अपने राज्यों पर डिपेंड करता है नजर, वहां पर कौन सी जबान होती है। जैसे हमारे पास जो बहुभाषिक, जो ज्यादा जबान बोलते हैं, वह जबान पढ़ाई जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 49, समग्र भाषा पद्धति, होल लैंग्वेज अप्रोच पर आधारित कक्षा। ऑप्शन ए सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है। ऑप्शन सी गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है। ऑप्शन सी बच्चों के भाषाई विकास के स्पष्ट समझाती है, समझ पर बल देती है। ऑप्शन डी बाल साहित्यों को पढ़कर सुनाने पर बल देती है। तो मैं आपको बता दूं, प्रश्न क्रमांक 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही होगा प्रश्न क्रमांक 49 का, क्योंकि ये अप्रोच मानती है कि भाषा अर्थ मीनिंग बनाने के लिए, इसके लिए बच्चों को वर्णमाला रटने के बजाय सीधे छोटी कहानियों से पढ़ाना शुरू करना चाहिए, ताकि वे समझ सके। आइए प्रश्न क्रमांक 50 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 50, बच्चे की घर की भाषा, होम लैंग्वेज और विद्यालय की भाषा, स्कूल लैंग्वेज के बीच के संबंध को कठोरता से देखना चाहिए। ऑप्शन बी अपेक्षित करना चाहिए। ऑप्शन सी समाप्त कर देना चाहिए। ऑप्शन डी लचीलापन और सम्मान देना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, प्रश्न क्रमांक 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लचीलापन और सम्मान देना चाहिए। क्योंकि देखिए, घर की बोली और स्कूल की भाषा में झगड़ा नहीं होना चाहिए। टीचर को चाहिए कि वे घर की बोली को सम्मान दे, रिस्पेक्ट दे और उसे एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करे मानक भाषा सिखाने के लिए। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 51, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानने और उसका विश्लेषण करने में कौन सा तत्व सबसे कम सहायक है। ऑप्शन ए विविधतापूर्ण भाषिक परिवेश। ऑप्शन बी साहित्य का पाठन। ऑप्शन सी वाक्यों का रटंत अभ्यास। ऑप्शन डी भाषा प्रयोग के अवसर। तो मैं आपको बता दूं, प्रश्न क्रमांक 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा, क्योंकि देखिए भाषा नियमों से चलती है, रूल, ये सच है, लेकिन इन नियमों को समझने के लिए रट्टा मारना बिल्कुल काम नहीं आता। भाषा को माहौल और साहित्य से समझने में आती है, समझ में आती है, जैसे कहेंगे, रटने से नहीं आती है। इसलिए ऑप्शन सी सबसे कम सहायक होगा, सबसे कम सहायक होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 52, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 351 का मुख्य विषय क्या है। ऑप्शन ए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। ऑप्शन बी हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार के लिए निर्देश। ऑप्शन सी भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार। ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय की भाषा। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन क्रमांक बी। ऑप्शन क्रमांक बी होगा। अनुच्छेद 351 में केंद्र सरकार का यह हिदायत है, ये कहना है उनका, ये डायरेक्शन है, क्या देता है वो, कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करें ताकि ये पूरे भारत की मिलीजुली संस्कृति को जाहिर कर सके। आर्टिकल 351 याद रखिएगा आप। आइए प्रश्न क्रमांक 53 की ओर बढ़ेंगे। जीन प्याजे के अनुसार भाषा का विकास आत्म केंद्रित से डैश की ओर होता है। ऑप्शन ए सामाजिक। ऑप्शन बी व्यक्तिगत। ऑप्शन सी निजी। ऑप्शन डी जटिल। तो मैं आपको बता दूं, प्रश्न क्रमांक 53 का सही उत्तर होगा 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए होगा, आप समझ जाइएगा। क्योंकि देखिए उन्होंने कहा था, जीन प्याजे ने, छोटा बच्चा सिर्फ अपने बारे में सोचता है, ईगो सेंट्रिक जिसे कहेंगे, उसे लगता है कि दुनिया वैसे ही सोचती है जैसे वे सोचता है। जैसे जैसे वे बड़ा होता है, वे दूसरे के नजरिए समझने लगता है, यानी उसकी भाषा क्या हो रही है, सोशल होती जा रही है, सामाजिक होती जा रही है।
आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 54। एक बच्चा अपनी मातृभाषा में बहुत अच्छे से बात कर लेता है, लेकिन स्कूल की मानक भाषा स्टैंडर्ड लैंग्वेज में उसे कठिनाई होती है। यह क्या दर्शाता है? हमें बताना है। ऑप्शन ए है बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता नहीं होती। ऑप्शन बी भाषा अर्जन और भाषा अधिगम दो अलग प्रक्रियाएं हैं। ऑप्शन सी बच्चा मंदबुद्धि। ऑप्शन डी शिक्षक ठीक से नहीं पढ़ा रहे हैं। तो वे देखें प्रश्न क्रमांक 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, जबान की आमोजिश और जबान का इक्तिसाब अलग होता है नाजरीन। ये पहला ही मौजू है, हमने इसको तफसील से पढ़ा था उर्दू में, आप समझ गए होंगे। आइए मैं इसके मुख्तसर में बता दूं आपको कि घर की बोली भाषा घर की जो बोली है हम बिना मेहनत के सीखते हैं, अर्जन करते हैं, हुसूलयाबी होती है, इक्तिसाब होता है। लेकिन स्कूल की जो मानक भाषा है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, उसके सीखने के लिए मेहनत लगती है, एफर्ट लगाना पड़ता है नाज़रीन। अधिगम होता है, वहां पर आमोजिश होती है। बच्चा मंदबुद्धि नहीं है, बस दोनों की प्रक्रियाओं का फर्क है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 55 में देखिए, नॉम चॉम्स्की के अनुसार सार्वभौमिक व्याकरण यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत ये कहता है कि ए सभी भाषाओं का व्याकरण अलग अलग होता है। ऑप्शन बी बच्चों में व्याकरण के नियम बनाने के जन्मजात समझ लेती है। ऑप्शन सी व्याकरण केवल स्कूल में सीखा जाता है। ऑप्शन डी व्याकरण के नियम सार्वभौमिक के रूप में लिखित होते हैं। प्रश्न क्रमांक 55 का मैं सही उत्तर मैं आपको बता दूं, प्रश्न क्रमांक 55 का उत्तर बी ही होगा नाजरीन, बी ही होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर चॉम्स्की का कहना है कि दुनिया की सारी जबानों का हड्डियों का ढांचा, ग्रामर स्ट्रक्चर जिसे कहेंगे, एक जैसा है। बच्चों के दिमाग में ये पैटर्न पैदाइशी होता है, इसलिए वे कोई भी भाषा जल्दी सीख लेता है। आइए प्रश्न क्रमांक 56 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 56 में दिया गया है कि भाषा और लिपि के बीच क्या फर्क है। ऑप्शन ए निश्चित संबंध होता है। ऑप्शन बी कोई निश्चित संबंध नहीं होता। ऑप्शन सी तार्किक संबंध होता है। ऑप्शन डी कोई संबंध नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं प्रश्न क्रमांक 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन क्रमांक बी ही होगा। क्योंकि देखें ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या हिंदी को तो सिर्फ देवनागरी में ही लिख सकते हैं? नहीं, हम मैसेज में हिंदी का इंग्लिश आपने देखे होंगे रोमन में भी लिख सकते। कैसे हो आपने देखा होगा, ऐसे कैसे हो ऐसा पूछते हो ना हम, यानी रोमन में लिख रहे हैं हिंदी को। इसका मतलब भाषा और लिपि का कोई पक्का संबंध नहीं होता। किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है, याद रखिएगा नाजरीन। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 57, बहुभाषिकता मल्टीलिंगुअलिज्म के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए ये भाषा सीखने में एक बहुत ही बड़ी बाधा है। ऑप्शन बी ये बच्चों के संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सहायक है। ऑप्शन सी यह शिक्षक के लिए एक जटिल और कठोर चुनौती। ऑप्शन डी इससे बच्चा भ्रमित हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं प्रश्न क्रमांक 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ही होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सहायक है नाजरीन यहाँ पर। क्योंकि साइंस मानती है कि जो लोग एक से ज्यादा भाषाएं बोलते हैं उनका दिमाग ज्यादा तेज चलता है, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी जिसे कहेंगे। यहाँ बच्चों के लिए बोझ नहीं है, यह बच्चों के लिए बोझ नहीं है बल्कि दिमागी कसरत और फायदे की चीज है। 58 की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर देखें प्रश्न क्रमांक, इसमें कहा गया है कि स्किनर के मत अनुसार भाषा सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अंतर्दृष्टि। ऑप्शन बी अनुकरण। ऑप्शन सी सृजनात्मकता। ऑप्शन डी तर्क शक्ति। तो मैं आपको बता दूं प्रश्न क्रमांक 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ही होगा। यहां पर देखें स्किनर का पूरा सिद्धांत जो है इमिटेशन ने नकल पर टिका हुआ है, नकल पर टिका हुआ है। बच्चा अपने बड़ों को सुनता है और उनकी नकल उतारता है। अगर सही नकल की तो उसे शाबाशी मिलती है। आइए अगला सवाल समझते हैं। सवाल नंबर 59, बच्चे विद्यालय आने से पहले ही अपनी भाषा की जटिलताओं और नियमों से लैस होते हैं। यह कथन ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी आंशिक रूप से सही है, ऑप्शन डी निरर्थक है। तो मैं बता दूं प्रश्न क्रमांक 59 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, सही है। कैसे सही है?
देखिए, जब बच्चा पहली बार स्कूल आता है तो वे कोरा कागज नहीं होता, उसे अपनी जबान का पूरा व्याकरण पता होता है। अनजाने में वो कोई पढ़ा लिखा नहीं होता है। वे जानता है कि पानी गिर गया बोलना है या गिर गई गया पानी या गिर गया पानी, ऐसा नहीं बोलना है। वो नियम वो अपने नियमों से लैस होता है, क्योंकि वो माहौल में सीखता है, अपने घर पे सीखता है, आस पड़ोस में वो सीखता होता है। उसके बाद साबिका मालूमात होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 60, हिंदी भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण परीक्षण डायग्नोस्टिक टेस्ट, तशखीसी जांच जिसे कहेंगे नाजरीन, का क्या उद्देश्य है? बच्चों की प्रगति पत्रक भरना, ऑप्शन बी बच्चों की अलग कक्षा में पूर्णता करना, ऑप्शन सी बच्चों की भाषा सीखने में आ रही कठिनाइयों और उनके कारणों का जानना, ऑप्शन डी अभिभावकों को शिकायत कराना। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 60 का सही उत्तर होगा सी, ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा प्रश्न क्रमांक 60 का। क्योंकि जैसे डॉक्टर बीमारी का पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट करता है, डायग्नोस्टिक्स टेस्ट बोलते हैं, वैसे ही टीचर ये पता लगाने के लिए टेस्ट लेता है कि बच्चों को दिक्कत कहाँ आ रही है। इसका मकसद नंबर देना नहीं, बल्कि कमी ढूंढना भी नहीं होता, बल्कि उसे समझाना होता है, उसे पढ़ाना होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 61, कोठारी आयोग, कोठारी कमीशन के बारे में कहा। 1964-66 ने त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत को किस रूप में रखने की सिफारिश की थी? ऑप्शन ए प्रथम भाषा के रूप में, ऑप्शन बी अनिवार्य भाषा के रूप में, ऑप्शन सी आधुनिक भारतीय भाषा के साथ एक विकल्प के रूप में, ऑप्शन डी राज्य भाषा के रूप में। तो मैं आप लोगों को बता दूं, प्रश्न क्रमांक 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन क्रमांक सी। ऑप्शन क्रमांक सी होगा, क्योंकि त्रिभाषा सूत्र जो है नाजरीन, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला में संस्कृत को शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज कहा गया। शास्त्रीय भाषा या विकल्प भाषा के तौर पे रखा गया। ये मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, हिंदी, तमिल, ये वगैरह वगैरह जो भी जबान है की जगह नहीं लेती है, याद रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 62, भाषा विचारों की जननी है। ये विचार किस मनोवैज्ञानिक का है जो मानते हैं कि भाषा के बिना विचार संभव नहीं? ऑप्शन है जीन पियाजे, ऑप्शन डी लेव वागस्की, ऑप्शन सी ब्रूनर, ऑप्शन डी सोपिर हैवर्स ऑफ जिसे कहेंगे। तो देखें, इसका सही उत्तर मैं बता दूं, प्रश्न क्रमांक 62 का सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, लेव वागस्की ने कहा था नाजरीन। क्या कहा था कि कुछ मनोवैज्ञानिक जैसे लेवगस्की और हॉफ मानते हैं कि हमारे विचार हमारी भाषा से बनते हैं। अगर हमारे पास किसी चीज के लिए शब्द नहीं होगा तो हम उसके बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। आइए प्रश्न क्रमांक 59 की ओर बढ़ेंगे, माफ कीजिएगा 63 की ओर बढ़ेंगे। कक्षा में प्रिंट समृद्धि प्रवेश, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए कक्षा में रंगीन चार्ट, पोस्टर और लिखित सामग्री का होना, ऑप्शन बी कक्षा में महंगी किताबें होना, ऑप्शन सी दीवारों पर पेंटिंग करवाना, ऑप्शन डी बच्चों को बहुत सारा गृह कार्य देना। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 64, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में बच्चों को जोड़ी पेयर्स में बात करने का काम देती है। यह गतिविधि किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए स्किनर के पुनर्बल सिद्धांत पर, ऑप्शन बी वाइगोस्की के सामाजिक अंतक्रिया सिद्धांत पर, ऑप्शन सी जीन पियाजे के अनुकूलन सिद्धांत पर, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक के प्रयास और त्रुटि सिद्धांत पर। मैं आपको बता दूं, प्रश्न क्रमांक 64 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा, क्योंकि जो बच्चे आपस में जोड़ी बनाकर बात करते हैं तो वे सामाजिक अंतक्रिया, सोशल इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। यह वैगोस्की का तरीका है, बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 65, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य संदर्भ में व्याकरण, ग्रामर इन कंटेक्स्ट सिखाना है। इसका अर्थ यह है, ऑप्शन ए व्याकरण की अलग पुस्तक पढ़ाना, ऑप्शन बी पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं का स्पष्ट कराना, ऑप्शन सी पहले व्याकरण के नियम रटना फिर पाठ पढ़ाना, ऑप्शन डी व्याकरण पर बिल्कुल ध्यान न देना। मैं आपको बता दूं, प्रश्न क्रमांक 65 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा,
क्योंकि व्याकरण की अलग से मोटी किताब मत पढ़ाना। जब आप कहानी पढ़ा रहे हो और बच्चे में कोई मुश्किल शब्द या नियम आए तो उसे वही के वही कंटेक्स्ट में समझा दो। इसे कहते हैं संदर्भ में व्याकरण। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 66। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है? ऑप्शन ए बोडो, ऑप्शन बी संथाली, ऑप्शन सी भोजपुरी, ऑप्शन डी डोगरी। तो मैं बता दूं प्रश्न क्रमांक 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भोजपुरी। भोजपुरी और राजस्थानी जैसी भाषाएं अभी तक संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली के बाद में जोड़ लिया गया था, ये याद रखना होगा आप लोगों को। आइए प्रश्न क्रमांक 66। भाषा का प्राथमिक रूप प्राइमरी फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए लिखित भाषा, ऑप्शन बी सांकेतिक भाषा, ऑप्शन सी व्याकरणिक भाषा, ऑप्शन डी मौखिक भाषा। देखिए प्रश्न क्रमांक 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सांकेतिक भाषा। आइए अगले को प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 68। भाषा अर्जन लैंग्वेज एक्विजिशन के संबंध में क्या सत्य है? ऑप्शन ए इसमें समाज सांस्कृतिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है, ऑप्शन बी ये एक चेतन प्रक्रिया है, ये इसके लिए औपचारिक शिक्षा की अवस्था है, ऑप्शन डी यह प्रयासपूर्ण होती है। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 68 बहुत ही आसान प्रश्न है। आसान प्रश्न, इसका उत्तर मैं बता दूं प्रश्न क्रमांक 68 का ऑप्शन ए है। कैसे? क्योंकि देखिए एक्विजिशन एक अचेतन सबकॉन्शियस प्रक्रिया है, हमें पता भी नहीं चलता और हम भाषा सीख जाते हैं। जैसे हमारी मातृभाषा, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 69। लेव वैगस्की के अनुसार निजी वॉक प्राइवेट स्पीच क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए बच्चों की आत्मकेंद्रित होना, ऑप्शन बी बच्चों द्वारा अपने कार्यों को दिशा देने का प्रयास, ऑप्शन सी बच्चे का कम सामाजिक होना, ऑप्शन डी बच्चे की मानसिक कमजोरी। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 69 का मैं आपको उत्तर बता दूं, ऑप्शन बी होगा नाजरीन, ऑप्शन बी होगा इसका। क्योंकि जब बच्चा खेलते हुए खुद से बड़बड़ाता है, अरे ये नीला वाला ब्लॉक कहाँ गया, तो वह पागल नहीं है। वैगस्की कहते हैं कि वे अपने दिमाग को दिशा दे रहा है, ये बहुत जरूरी है। आइए प्रश्न क्रमांक 70 की ओर बढ़ेंगे। एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषा शिक्षक को बहुभाषिक मल्टीलैंग्वेलिज्म जिसे कहेंगे कक्षा में किस बात पर ध्यान देना चाहिए? ऑप्शन ए सभी बच्चों को समान रूप से हिंदी बुलवाना, ऑप्शन बी प्रत्येक बच्चों की भाषा और सांस्कृतिक को सम्मान देना, ऑप्शन सी केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान देना, ऑप्शन डी अंग्रेजी का प्रयोग पूर्णतः वर्जित करना। तो मैं बता दूं प्रश्न क्रमांक 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। देखिए ज्यादातर मैंने बी ही सेलेक्ट किया है, बहुत से लोगों का सवाल होगा कि सर ज्यादातर सवालों के जवाब ऑप्शन बी ही आ रहे हैं। तो देखिए जवाब पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन पे ना दीजिएगा। आइए इसमें मैं बता दूं आपको प्रत्येक बच्चों की भाषा और संस्कृति को सम्मान देना चाहिए एनसीएफ 2005 के अनुसार। अभी कुछ दिन पहले ही हमने एनसीएफ के ऊपर एक पूरा मबनी वीडियो बनाया था उर्दू में, आप जरूर देखिएगा, उसमें मैंने तफसील बताई है इसके बारे में। प्रश्न क्रमांक 70 का ऑप्शन क्रमांक बी सही होगा, क्योंकि एनसीएफ क्या कहता है कि क्लास में हर बच्चे की जबान और कल्चर की इज्जत होनी चाहिए, किसी को यह महसूस ना हो कि उसकी भाषा छोटी है। जी हाँ, खास ख्याल रखना है इस बात का। आइए प्रश्न क्रमांक 71। हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, ऑप्शन बी व्याकरणिक नियमों की जानकारी, ऑप्शन सी संवैधानिक मूल्यों की जानकारी, ऑप्शन डी भाषा के पाठों के प्रश्न उत्तर याद कराना। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 71 का सही उत्तर होगा एक अच्छे टीचर के लिए यह मायने नहीं रखता कि बच्चे ने सवाल जवाब रटे हैं या नहीं। रटना जो है ये सबसे बेकार चीज है। महत्वपूर्ण ये है कि वे भाषा समझ रहा है या नहीं। आइए प्रश्न क्रमांक 72 की ओर बढ़ेंगे। राज्य भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए राजाओं की भाषा, ऑप्शन बी
सरकारी कामकाज की भाषा, ऑप्शन सी देश के आम आदमी की भाषा, ऑप्शन डी कवियों की भाषा। तो देखिए सुपर क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान है। प्रश्न क्रमांक 72 का उत्तर होगा बी, सरकारी कामकाज की भाषा, राज्य ऑफिशियल लैंग्वेज जिसे कहेंगे, राज्य भाषा, राजभाषा जिसे कहेंगे, राजभाषा माफ कीजिएगा। तो देखें इसका सही उत्तर मैं बता दिया हूं आपको, ऑप्शन बी, क्योंकि राज्य भाषा जो है ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब है दफ्तरों की भाषा, वे भाषा जिसमें सरकार अपने कामकाज ऑफिशियल वर्क करती है। एकदम ही आसान है। सवाल नंबर 73 की ओर बढ़ेंगे। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति ओरल एक्सप्रेशन का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए संवाद अदायगी, रोल प्ले, ऑप्शन बी अपने अनुभवों का वर्णन, ऑप्शन सी चित्र दिखाकर कहानी बुलवाना, ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तकों के पाठ को हूबहू दोहराना। तो देखें इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी होगा। अगर आप बच्चे से कहेंगे कि किताब में जो लिखा है उसे हूबहू सुनाओ, तो इसमें बच्चों ने अपने दिमाग तो लगाया ही नहीं, ये रटना हुआ, अभिव्यक्तित नहीं, अभिव्यक्तित नहीं, इसलिए ये सबसे खराब तरीका है। आइए आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 74, नोम चॉम्स्की के LAD लैंग्वेज एक्विजिशन का पूर्ण रूप क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है नाजरीन, यहाँ पर लैंग्वेज एक्विजिशन, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 75, यदि कक्षा में कोई बच्चा दृष्टि बाधित है और वह ब्रेल लिपि का प्रयोग करता है तो भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? उसे भाषा की कक्षा से छूट देंगे, ऑप्शन बी उसे केवल सुनने वाले कार्य देंगे, ऑप्शन सी उसे आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण विधियों में बदलाव करेंगे, विधियों में माफ कीजिएगा, शिक्षण विधियों में, ऑप्शन डी उसे विशेष विद्यालय भेजने की सिफारिश करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 76, भाषा की प्रकृति के संबंध में यादृच्छिक आर्बिट्री शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए भाषा का कोई नियम नहीं होता, ऑप्शन बी किसी वस्तु और उसके नाम शब्द के बीच कोई तार्किक संबंध नहीं होता, ऑप्शन सी भाषा केवल शिक्षित लोग ही बोलते हैं, ऑप्शन डी भाषा सदैव स्थिर रहती है। प्रश्न क्रमांक 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि देखिए यादृच्छिक का मतलब होता है जिसका कोई खास लॉजिक ना हो, यानी किसी चीज और उसके नाम के बीच कोई तार्किक लॉजिक संबंध नहीं होता। मिसाल के तौर पर हम कलम को कलम क्यों कहते हैं, इसके पीछे कोई साइंस नहीं है, बस जमाने से लोग इसे कलम कहते आ रहे हैं तो हमने भी मान लिया, ये भाषा की फितरत है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 77, नोम चॉम्स्की के गहन संरचना डीप स्ट्रक्चर के सिद्धांत का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए सभी भाषाओं के व्याकरणिक नियम ऊपरी सतह पर अलग होते हैं, ऑप्शन बी सभी भाषाओं के मूल में एक सार्वभौमिक व्याकरण होता है जो अर्थ पर केंद्रित होता है, ऑप्शन सी बच्चा केवल रटकर भाषा सीखता है, ऑप्शन डी बच्चा केवल अनुकरण से सीखता है। प्रश्न क्रमांक 77 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। कैसे होगा? देखिए नोम चॉम्स्की का मानना है कि दुनिया की हर जबान के डीप स्ट्रक्चर, गहरी संरचना यानी मतलब एक जैसे होते हैं, बस ऊपर से बोलने का तरीका अलग होता है। इंसान का दिमाग मीनिंग को समझने के लिए बना है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 78, एक बहुभाषिक कक्षा में जब बच्चे अपनी घरेलू भाषा और स्कूल की भाषा के बीच अदला बदली करते हैं तो ये दर्शाता है कि वे भाषा सीखने में कमजोर हैं, वे भ्रमित हैं, ऑप्शन सी वे एक स्वाभाविक भाषाई रणनीति का उपयोग कर रहे हैं, ऑप्शन डी अध्यापक को उन्हें दंडित करना चाहिए। तो देखिए दंड जहां पर आ गया ये निगेटिव टैग है, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, याद रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वे स्वाभाविक भाषाई रणनीति का उपयोग कर रहे हैं। आए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक
89, 79 माफ कीजिएगा, 79। संविधान की 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा ऑप्शन ए शामिल है, ऑप्शन बी शामिल नहीं है, ऑप्शन सी विशेष दर्जे के साथ शामिल है, ऑप्शन डी भविष्य में शामिल की जाएगी। तो देखिए बहुत ही आसान जवाब है इसका। प्रश्न क्रमांक 79 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, शामिल नहीं है, ये 8वीं सूची में शामिल नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 80, जीन प्याजे के अनुसार भाषा विकास में आत्मसात्करण 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 जिसे कहेंगे नाज़रीन, एसिमिलेशन का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए नए शब्द को पुरानी जानकारी स्कीमा में शामिल करना, ऑप्शन बी पुरानी जानकारी का पूरी तरह बदल देना, ऑप्शन सी व्याकरण के नियमों को रटना, ऑप्शन डी समाज के साथ अंत क्रिया करना। ऑप्शन डी माफ कीजिएगा, ऑप्शन 80 का ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। यहां पर पियाजे के अनुसार जब बच्चा अपनी पुरानी जानकारी स्कीमा में कई नई जानकारी को बिना बदलाव किए जोड़ लेता है तो उसे एसिमिलेशन कहते हैं। जैसे बच्चे ने पहले कुत्ता देखा था, अब उसने बिल्ली देखी है, उसे भी कुत्ता समझ लिया क्योंकि वे उसकी पुरानी जानकारी में फिट हो रहा था। देखिए पियाजे ने ऐसे ऐसे समझाया है। प्रश्न क्रमांक 81, सांस्कृतिक अस्वस्थता कल्चरल डिसकंटिन्यूटी कक्षा में कब उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए जब घर की भाषा और स्कूल की भाषा एक हो, ऑप्शन बी घर के सांस्कृतिक भाषा और स्कूल की सांस्कृतिक भाषा में भारी अंतर हो, ऑप्शन सी जब शिक्षक बहुत अच्छा पढ़ाता हो, ऑप्शन डी जब बच्चे बहुत होशियार हों। तो प्रश्न क्रमांक 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा ऑप्शन बी होगा। कैसे? देखिए मैं बता दूं आपको, इसका मतलब है गैप आ जाना। जब बच्चे के घर का माहौल, कल्चर और स्कूल का माहौल बिल्कुल अलग अलग हो तो बच्चे को तालमेल बिठाने में मुश्किल होती है, इसे ही कल्चरल डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 82, भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य बच्चों को संवेदनशील बनाना है, यह संवेदनशीलता किस प्रति होनी चाहिए? ऑप्शन ए केवल अपने धर्म के प्रति, ऑप्शन बी भाषा के बारीकियों और जीवन मूल्यों के प्रति, ऑप्शन सी केवल शिक्षक के प्रति, ऑप्शन डी परीक्षा परिणामों के प्रति। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 82 का सही उत्तर मैं आपको बता दूं ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा प्रश्न क्रमांक 82 का। क्योंकि देखिए भाषा सिखाने का मकसद सिर्फ रटाना नहीं है, बल्कि बच्चे को सेंसिटिव बनाना है ताकि वे दूसरों की बातें, एहसासों और जीवन के मूल्यों, वैल्यूज को समझ सके और इज्जत कर सके। हसास जिसको बोलते नहीं कि अपन, सेंसिटिव का मतलब है हसास बनाना है। क्रमांक 83, बीएफ स्किनर के अनुसार भाषा सीखने का क्रम क्या है? ऑप्शन ए उद्दीपन, अनुक्रिया, पुनर्बलन, ऑप्शन बी विचार, भाषा, अनुकरण, ऑप्शन सी अर्जन, अधिगम, व्याकरण, ऑप्शन डी समस्या समाधान, भाषा। तो वे देखें इसका सही उत्तर मैं बता दूं प्रश्न क्रमांक 83 का ऑप्शन ए होगा, क्योंकि स्किनर बिहेवियरिस्ट थे। उनका कहना था कि बच्चा माहौल से सीखता है, पहले उसे कोई स्टिमुलस यानी क्या कहेंगे उसको, उद्दीपन मिलता है, फिर वे रिस्पॉन्स अनुक्रिया करता है और अगर वे सही बोले तो उसे रिवॉर्ड मिलता है। इस तरह वे जबान सीखता है। आइए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 84, भारतीय संविधान के अनुसार संसद के कार्य किस भाषा में किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए केवल हिंदी में, ऑप्शन बी केवल अंग्रेजी में, ऑप्शन सी हिंदी और अंग्रेजी में, ऑप्शन डी किसी भी क्षेत्रीय भाषा में बिना अनुमति के।
प्रश्न क्रमांक 84 का एकदम आसान उत्तर होगा ऑप्शन सी में, हिंदी या अंग्रेजी में नाज़रीन जी। एसोसिएट, क्योंकि इंग्लिश को एसोसिएट जबान का दर्जा दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 84 का ऑप्शन नंबर सी होगा। आर्टिकल 120 के मुताबिक संसद जो होती है, पार्लियामेंट में कामकाज हिंदी में या अंग्रेजी में किया जा सकता है। अगर कोई अपनी मातृभाषा में बोलना चाहे तो स्पीकर से परमिशन लेनी पड़ती है, ये बात भी जान लें आप लोग। सवाल नंबर 85, स्टीफन क्रेशन का बोधगम निवेश का सिद्धांत किस अध्याय से संबंधित है? ऑप्शन ए भाषा का संविधान, ऑप्शन बी बहुभाषिकता, ऑप्शन सी भाषा विकास के मनोवैज्ञानिक आधार पर, ऑप्शन डी भाषा का मूल्यांकन के लिए। तो मैं आपको बता दूं प्रश्न क्रमांक 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। देखो स्टीफन क्रेशन का ये सिद्धांत जो है साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है, मनोविज्ञान से। I+1 का मतलब है बच्चे का जो भी अभी का लेवल है, मतलब आई है, और उसे थोड़ा ऊपर +1 का मटेरियल देना चाहिए ताकि उसकी तरक्की हो सके, उसका ऐसा कहना था, I+1। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 86, भाषा एक सामाजिक तथ्य है, इसे कथन का निहितार्थ है। ऑप्शन ए भाषा का विकास समाज के बाहर निर्वात वैक्यूम में संभव नहीं है। बी भाषा केवल अमीर लोग बोलते हैं। ऑप्शन सी भाषा सीखने के लिए किताबें सबसे जरूरी है। ऑप्शन सी भाषा का समाज से कोई लेना देना नहीं है। देखिए प्रश्न क्रमांक 86 का उत्तर होगा ऑप्शन ए। कैसे? देखिए इसका साफ मतलब है कि जबान सोसाइटी के बिना नहीं सीखी जा सकती, समाज के बिना। अगर किसी बच्चे को जंगल में अकेले छोड़ दिया जाए तो वह भाषा नहीं सीख पाएगा। भाषा लोगों के बीच रहकर ही सीखी जा सकती है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 87, त्रिभाषा सूत्र में शास्त्रीय भाषाओं यानी क्लासिकल लैंग्वेज जैसे संस्कृत, तमिल, तेलुगु का अध्ययन ऑप्शन ए अनिवार्य है। ऑप्शन बी द्वितीय भाषा के रूप में। ऑप्शन सी तृतीय भाषा या वैकल्पिक भाषा के रूप में। ऑप्शन डी वर्जित है। तो मैं बता दूं प्रश्न क्रमांक 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तृतीय भाषा या वैकल्पिक भाषा के रूप में है। क्योंकि कोठारी कमीशन के 3 लैंग्वेज फॉर्मूले में हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा मुख्य है। सांस्कृतिक या क्लासिकल लैंग्वेज को एक ऑप्शनल वैकल्पिक बोलेंगे नहीं के तौर पर रखा गया है। ये कंपलसरी अनिवार्य नहीं है ना। आइए उसके बाद समझते हैं। प्रश्न क्रमांक 88, वाइगोस्की के ZPD जोन ऑफ प्रोमैक्सियल डेवलपमेंट का भाषा शिक्षण में क्या उपयोग है? ऑप्शन ए बच्चे को अकेले छोड़ देना। ऑप्शन बी बच्चे को वह सहयोग देना जहां वो अटक रहा है। ऑप्शन सी बच्चों की परीक्षा लेना। ऑप्शन डी बच्चों को रटने के लिए कहना। तो देखें प्रश्न क्रमांक 88 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा। ZPD जो है ये एक दायरा है जहां बच्चे खुद से काम नहीं कर पा रहा, लेकिन अगर टीचर थोड़ी मदद कर दें तो वे कर लेता है। भाषा शिक्षण में हमें बच्चों को वही सपोर्ट करना होता है जहां वे अटक रहे होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 89, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य सौंदर्य बोध विकसित करना है। इसके लिए आप बच्चों को कठिन शब्द रटाएं। ऑप्शन बी बच्चों को साहित्य, कविता, कहानी पढ़ाएं और उस पर चर्चा करेंगे। ऑप्शन सी बच्चों को व्याकरण के सूत्र लिखवाएंगे। ऑप्शन डी बच्चों को सुलेख कैलीग्राफी कराएंगे। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन क्रमांक बी। ऑप्शन क्रमांक बी होगा, क्योंकि भाषा में खूबसूरती का एहसास व्याकरण रटने से नहीं आता, वे अच्छी कविताएं और कहानियां पढ़ाने से आता है। इससे बच्चे को पढ़ने में मजा यानी आनंद आना चाहिए, खुशी होना चाहिए। आइए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 90, बोली और भाषा लैंग्वेज में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन ए बोली का क्षेत्र सीमित होता है, भाषा का व्यापक। ऑप्शन बी बोली का अपना व्याकरण नहीं होता। ऑप्शन सी भाषा केवल मौखिक होती है।
ऑप्शन डी बोली केवल अनपढ़ बोलते हैं। देखिए 90 प्रश्न क्रमांक 90 का ऑप्शन ए सही होगा। और देखें बोली जो है एक छोटे इलाका एरिया में बोली जाती है और हर थोड़ी दूर पर बदल जाती है, जबकि भाषा का दायरा बड़ा होता है, उसका अपना एक लिटरेचर है और स्टैंडर्ड ग्रामर होता है नाज़रीन, जबकि बोली का नहीं होता है। आइए प्रश्न क्रमांक 91 समझेंगे। एनसीईएफ 2005 के अनुसार एरर यानी गलतियां त्रुटियां क्या है? ऑप्शन ए सीखने का संकेत है और महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी शिक्षक की असफलता है। ऑप्शन सी तुरंत मिटा दी जानी चाहिए। ऑप्शन डी बच्चों की लापरवाही है। बहुत ही आसान है। प्रश्न क्रमांक 91 का सही प्रश्न उत्तर होगा ए होगा, क्योंकि एनसीएफ 2005 कहता है कि गलतियां जो है सीखने का हिस्सा है। ये टीचर को बताती है कि बच्चे का दिमाग कैसे काम कर रहा है। इसके लिए गलतियां को पॉजिटिव लेना चाहिए। ये एक लर्निंग इंडिकेटर्स है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 92, भाषा विचार को निर्धारित करती है। ये विचार किसका है? ऑप्शन है जीन पियाजे, ऑप्शन बी लेविन्स्की, ऑप्शन सी बेंजामिन वॉल्फ, ऑप्शन डी बीएफ स्किनर। तो मैं बता दूं इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न क्रमांक 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन क्रमांक सी, क्योंकि बेंजामिन वॉल्फ का मानना था कि जैसे हम बोलते हैं वैसे ही हम सोचते हैं। जैसे हम बोलते हैं वैसे ही हम सोचते हैं, यानी हमारी लैंग्वेज ही हमारी सोच को कंट्रोल करती है। आइए प्रश्न क्रमांक 93, संविधान के अनुसार अनुच्छेद 343 के सेक्शन 2 के तहत अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कितने वर्षों के लिए जारी रखने की बात कही गई थी? ऑप्शन ए हमेशा के लिए, ऑप्शन बी 10 वर्षों के लिए, ऑप्शन सी 15 वर्षों के लिए 1965 तक, ऑप्शन डी 20 वर्षों के लिए। तो प्रश्न क्रमांक 93 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 15 वर्षों के लिए, यानी 1965 तक का कहा गया था। क्योंकि जब संविधान बना था तो अंग्रेजी का सिर्फ 15 साल यानी 1950 से 1965 के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई थी, लेकिन बाद में कानून बनाकर इसे आगे के लिए बढ़ा दिया गया। आए आगे मैं आपको बता दूं प्रश्न क्रमांक 94, एक अध्यापक कक्षा में विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री लाता है। ये भाषा विकास के लिए किस सिद्धांत से जुड़ा है? ऑप्शन ए अमूर्त चिंतन, ऑप्शन बी समृद्ध भाषिक परिवेश, ऑप्शन सी शास्त्रीय अनुबंधन, ऑप्शन डी रटंत स्मृति। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। कैसे? क्योंकि वास्तविक वस्तुएं हैं। जब टीचर क्लास में असली चीजें जैसे कि फल खिलौने बर्तन लेकर आता है तो इससे रीलिया कहते हैं। इससे क्लास का माहौल समृद्ध बनता है और बच्चे चीजों को जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नाजरीन आप बने रहे वीडियो में, कुछ ही देर में इख्तिताम कर लेंगे इस वीडियो का। आइए प्रश्न क्रमांक 95, भाषा शिक्षण में मूल्य परक वैल्यू बेस्ड उद्देश्य का अर्थ है। ऑप्शन ए महंगी किताबें खरीदना, ऑप्शन बी भाषा के माध्यम से नैतिक और मानवीय मूल्यों का विकास, ऑप्शन सी व्याकरण के नियमों का मूल्य समझना, ऑप्शन डी परीक्षा में अंकों का मूल्य समझना। प्रश्न क्रमांक 95 का उत्तर होगा ऑप्शन क्रमांक बी। भाषा सिर्फ बोलना नहीं है नाजरीन, कहानियों के जरिए बच्चों में अच्छाई, सच्चाई, ईमानदारी और सहयोग जैसे वैल्यू पैदा करना है। इक़दार जिसे कहेंगे वैल्यूज, इक़दार पैदा करना है ताकि भाषा शिक्षण का एक बड़ा मकसद पूरा हो सके। आइए आगे बढ़ते हैं। नॉर्म चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखने की क्षमता एलईडी किस आयु वर्ग में सबसे अधिक सक्रिय एक्टिव होती है? ऑप्शन ए किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, ऑप्शन बी बाल व्यवस्था विशेषकर 0 से 5, ऑप्शन सी प्रौढ़ व्यवस्था, ऑप्शन डी वृद्ध व्यवस्था। कौन से साल में बताना है हमको? प्रश्न क्रमांक 96 का सही उत्तर है ऑप्शन बी बाल व्यवस्था, बचपन में नाजरीन। यहाँ पर कैसे? क्योंकि नॉर्म चॉम्स्की के मुताबिक बचपन जो है 0 से 5 साल में हमारा जो एलईडी होता है सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। इसके लिए छोटे बच्चों किसी भी जबान को बहुत तेजी से सीख लेते हैं, बड़े होने पर यह कमजोर हो जाता है। आइए प्रश्न क्रमांक 97 समझने की कोशिश करेंगे। प्रश्न क्रमांक 97, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा के बारे में गलत है?
ऑप्शन ए भाषा संप्रेषण का एकमात्र साधन है, ऑप्शन बी भाषा प्रतीकात्मक है, ऑप्शन सी भाषा गतिशील है, ऑप्शन डी भाषा सामाजिक है। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भाषा संप्रेषण का एकमात्र साधन है। क्योंकि देखो ये कहना गलत है कि सिर्फ भाषा बोलकर लिखकर ही कम्युनिकेशन होता है। हम इशारों में, जेस्चर में भी देखिए नाज़रीन, आंखों से, संकेतांकों से, हाव भाव से भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए भाषा एकमात्र साधन नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 98, बहुभाषिकता भारत की डैश है और भाषा शिक्षण में एक डैश। एक ऑप्शन ए समस्या है, बाधा है, ऑप्शन बी अस्मिता समस्या है, ऑप्शन सी अस्मिता संसाधन है, ऑप्शन डी विडंबना और चुनौती है। तो देखिए 98 का सही उत्तर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन सी होगा। क्योंकि देखिए भारत में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले हमारे पहचान यानी आइडेंटिटी है, और क्लासरूम में इससे एक मुसीबत नहीं बल्कि एक संसाधन, रिसोर्स समझना चाहिए, एसेट जिसको बोलेंगे, जिससे बच्चे एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 99, भाषा के माध्यम से बच्चे न केवल विषय पढ़ते हैं बल्कि वे आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग भी सीखते हैं। केवल जानकारी प्राप्त करते हैं, ऑप्शन सी केवल उत्तर देना सीखते हैं, ऑप्शन डी समय व्यतीत करते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, प्रश्न क्रमांक 99 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए। कैसे? देखिए भाषा सीखने का मतलब सिर्फ पढ़ लेना नहीं है, बल्कि जो पढ़ा है उस पर तर्क करना, सही गलत का फैसला करना और गहराई से सोचना, क्रिटिकल थिंकिंग भी भाषा ही सिखाती है। आइए आज का आखिरी प्रश्न समझेंगे। प्रश्न क्रमांक 100 अंततः कक्षा 1 से 5 तक प्राथमिक स्तर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए वर्णमाला को सही क्रम में लिखना, ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तक के सभी पाठ पढ़ लेना, ऑप्शन सी अपनी बात को आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ कहना, ऑप्शन डी शुद्ध लेखन में पूरे अंक लाना। ऑप्शन सवाल नंबर 100 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अपनी बात को आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ कह पाना। क्योंकि देखिए प्राइमरी लेवल पर 1 से 5 पर सबसे जरूरी है कि बच्चा अपनी बात को कॉन्फिडेंस के साथ कह सके। अगर वे अपनी बात समझा पा रहा है तो समझो भाषा शिक्षण सफल है। शुद्धता और व्याकरण बाद की चीजें हैं। नाज़रीन उम्मीद कर दूंगा कि आपको आज का लेसन समझ में आया होगा, आप आखिर तक बने रहे होंगे। आइए अब अपने इस लेसन का इख्तिताम हुआ चाहता है। जल्द मिलेंगे अगले मैराथन में, जिसमें हम हिंदी के अगले 5 मौज़ूआत को मुकम्मल करेंगे। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।